की कहानी है वो 3 आलसी लोगों के बारे में है। ये आलसी लोग वही हैं जो आलसी लोग पिछली कहानी में थे, यानी जो एक दूसरे से खुद को बेटर बता रहे थे जबकि ऐसा नहीं होना था। और आज आपको पता चलेगा कि वो तीनों बहुत आलसी भी थे और इस कहानी को हम रिलेट करेंगे, जानेंगे किससे। और ये तीनों इतने आलसी थे, ये एक घर में रहते थे और वैसे मिलजुल के रहते थे, इनमें बड़ा प्यार था, ऐसी बात नहीं है। तीनों मिलजुल के काम करते थे, कोई खाना बनाता, कोई झाड़ू लगाता, कोई बर्तन साफ करता और कोई एक सबसे बड़ी उम्र का था, सारे उसकी बात मानते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि तीनों खाना खाने बैठे और खाना खाने बैठे तो तीनों ने अपना अपना आसन जमा लिया, बीच में अपनी थालियाँ रख ली और जैसे ही इन्होंने खाना स्टार्ट किया तो सबसे पहले खाना कौन खाता था? सबसे पहले खाना खाता था सबसे जो उम्र में बड़ा था। और जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, खाना खाते ही वो बोला कि भाई इसमें नमक कम है। तो उसके बाद एक दूसरा बोला कि अब मेरे बाद जो भी बोलेगा, एक शर्त है, अब मेरे बाद जो भी बोलेगा वो नमक लेके आएगा। अब उनका नियम था कि खाना खाने बैठ गए तो बीच में नहीं उठेंगे और बीच में जो उठेगा बोलेगा वो नमक लाएगा। अब तीनों में जिद हो गई, फिर मैं तेरे लिए नहीं बोलूँगा, मुझे नमक लाना पड़ेगा। तीनों में इतनी जिद हो गई कि वो यहीं बैठे रहे और 2-3 दिन बीत गए, वो वहीं बैठे रहे। थाली के अंदर फंगस लग गई, कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया, थाली के अंदर फंगस लग गई, बैठे बैठे निडाल हो गए, बेहोश हो गए और गिर पड़े। 2-3 दिन बाद लोगों ने देखा कि इनके घर में कोई हलचल नहीं है। सारे लोग आए और उन्होंने देखा कि ये तो मर गए जबकि ये बेहोश थे। और ये इस कदर बेहोश हो गए कि इन्हें इनकी धड़कनें भी सुनाई नहीं पड़ रही थी। गाँव वालों ने आओ देखा ना ताओ तुरंत हिंदू धर्म के अनुसार इनकी अर्थियाँ तैयार की और बोले कि चलो इनका अंतिम संस्कार करते हैं। ढोल नगाड़े के साथ जा रहे। हालांकि बेहोश तो थे लेकिन इन्हें थोड़ा थोड़ा अब आभास होने लगा था कि तुम हो तो जिंदा। और हमारी बात हुई थी नमक की, लेकिन कोई बोले नहीं, सबके सब चुप। आपको पता भी है सबके सब चुप क्यों? क्योंकि कोई नमक नहीं लाना चाहता था। खैर, इनको ले जाया गया शमशान घाट में। 3 चिताओं पे इन्हें लेटा दिया गया और सबसे पहले जो उम्र में बड़ा था उसको अग्नि दी गई और जैसे उसके पैरों की तरफ आग दी गई तो आग से जैसे ही वो जला तो जलते ही चिल्लाया, ओए मैं तो जल गया रे। बोलेगा भाई जल गया। तो जैसे ही वो चिल्लाया तो बाकी दो बैठ गए और बैठ के बोले जा नमक लेके आ। इतना आलस, यानी इतना आलस कि नमक नहीं लाएंगे मर जाएंगे। ऐसा ही आलस हमारे अंदर भी है, मेरे अंदर है, आपके अंदर है। मेरे अंदर मैंने पढ़ा तो दिया पर मैं नोट्स नहीं बनाता। आपके अंदर भी है, सर पीडीएफ दे दो। यानी ये लोग नमक मांग रहे हैं, आप लोग पीडीएफ मांग रहे हो। जबकि पीडीएफ अगर खुद बनाएं तो आपको याद होगा, बनी बनाई चीज़ों से याद नहीं होता। वैसे तो बड़ी बड़ी किताबें लिखी पड़ी हैं, क्या किताबें पढ़ सकते हैं क्या? किताबों से बड़ी पीडीएफ कोई है क्या? नहीं है। तो आज के बाद आप ये निश्चय कीजिए, ये प्रण कीजिए कि आप हमेशा खुद नोट्स बनाएंगे। शॉर्ट नोट्स बनाना सीख लो, मैं सिखाऊंगा धीरे धीरे आपको। और मिलते हैं। और ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है और आप हम मिलेंगे जल्दी ही। बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।